तो आरसीसी ओरिजिन्स एपिसोड 21 आ गया है गाइस, और सबसे पहले तो हम तुम सबको एक बड़ा थैंक्स कहना चाहेंगे कि सब लोग ये सीरीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम भी आपके रिक्वेस्टेड ओरिजिन्स बैक टू बैक लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज जिसकी बात होने वाली है वो भी काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक पावरफुल साइंस बेस्ड सुपर हीरो वेगा, जहां पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बंदे को कमाल की एयर बेस्ड सुपर पावर्स मिल जाती हैं। पर इस कहानी में बस साइ-फाई एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि एक डीप इमोशनल टच भी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। एज ऑलवेज यहाँ पर बात होगी वेगा के ओरिजिन्स, एलाइज, विलेन, बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइन, और ये भी बताएंगे कि आरसीयू के बिग कनेक्शन में उसकी प्लेस कहाँ होगी। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। प्रोफेसर घोष एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो बढ़ते हुए अपराध और क्राइम को लेकर परेशान थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा सुपर हीरो बनाना है जो देश को बचा सके, और उसका नाम रखने का प्लान था वेगा, यानी वायु में इलेक्ट्रिक गति से गमन करने वाला आदमी। ये सुपर हीरो हवा की ताकत से उड़ सकेगा और अपने हाथों से साइक्लोन्स बनाकर हवा में उड़ा देगा। प्रोफेसर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मेघा, और उसे कैंसर था और वो अपने आखिरी दिनों में कुछ मीनिंगफुल अपनी लाइफ में करना चाहता था। तो मेघा ने खुद को वॉलंटियर किया इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि उसकी जिंदगी बेकार ना जाए, और प्रोफेसर घोष ने उस पर वेगा पावर फॉर्मूला इंजेक्ट कर दिया। ये फॉर्मूला एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और मेघा अब वेगा बन चुका था। वो आसमान में तेजी से उड़ रहा था और हवा को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहीं पर ट्रेजेडी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में मेघा का कैंसर एक्टिवेट हो गया और वो आसमान से सीधा जमीन की तरफ गिरने लगा, और यहीं पर मेघा की मौत हो गई। और इस चीज की वजह से प्रोफेसर घोष शॉक में चले गए। लेकिन असली मुश्किल तो यहीं से शुरू होती है। एक करप्ट डॉक्टर ने रिपोर्ट फॉल्सिफाई कर दी। उसने कहा मेघा को कैंसर कभी था ही नहीं, और प्रोफेसर घोष पे ही उनके भाई की मर्डर का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस तक सुना दिया। और इस बड़ी ट्रैजिक घटना के बाद सीन में आता है प्रोफेसर का सबसे छोटा भाई यानी कि वेग कुमार, और उसको प्रोफेसर की लैब में ही एक लेटर मिलता है जहां पर ये प्रूफ था कि मेघा को सच में ब्लड कैंसर था, और ये लेटर ही सबसे बड़ी वो चीज थी जो कि प्रोफेसर को जेल से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक विलेन नो नेम सामने आता है और वो ये लेटर किसी न किसी तरीके से गायब कर देता है। नो नेम का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, उसको कहीं से खबर मिल चुकी थी कि प्रोफेसर एक पावरफुल सुपर हीरो फॉर्मूला बना रहे हैं और उसको ये वेगा फॉर्मूला किसी भी तरीके से हासिल करना था। जब नो नेम के गुंडों ने ये लेटर चुरा लिया तो नो नेम ने डायरेक्टली एक रैंसम मांगा फ्रॉम वेग कुमार और कहा कि तुम मुझे फॉर्मूला दे दो और मैं तुम्हें ये लेटर दे दूंगा। यहाँ पर वेगा के सामने काफी कठिनाई वाली सिचुएशन आ चुकी थी, तो उसने नेक्स्ट बेस्ट थिंग की और जाकर इन गुंडों से लड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पर लास्ट में जब नो नेम वो लेटर लेके भाग ही रहा था, उसने नो नेम को पकड़ लिया और वो लेटर भी दोबारा हासिल कर लिया। और अंतिम समय पर वेगा कोर्ट पहुंच गया। प्रोफेसर का एग्जीक्यूशन बस होने ही वाला था, लेकिन वेगा ने सही टाइम पर लेटर को प्रेजेंट कर दिया और फाइनली प्रोफेसर घोष की जान बच गई। और जब सबके सामने सच आ गया तो प्रोफेसर को जेल से भी निकाल दिया गया। लेकिन अब प्रोफेसर घोष के अंदर एक डर बैठ गया था, क्योंकि वो मेघा की मौत की वजह से वेगा पावर से ही डर गए थे। पर यहाँ पे वेग कुमार उन्हें कन्विंस करता है। वो उन्हें समझाता है कि अब ये ताकत मेरा फर्ज है और मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। फिर प्रोफेसर ने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया और वेग कुमार के अंदर वेगा पावर को फुल्ली ट्रांसफर कर दिया। अब वो एंटी ग्रेविटी से मैक्स स्पीड पे उड़ने लगा। वो हवा को अपने हाथों से ही कंट्रोल कर सकता था। फिर आगे कहानी में वेगा को और कई विलेन से लड़ना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आ जाता है टर्मिनेटर का, और वो भी वेगा फॉर्मूला के पीछे ही पड़ा हुआ था। और उसको हराने के बाद वेगा फाइनली देश का एक नया प्रोटेक्टर बन जाता है। और वेगा की कहानी एक सैक्रिफाइस और एक नई शुरुआत की कहानी है, जहां भाइयों का प्यार और साइंस ने एक सुपर हीरो को जन्म दिया। तो अब आगे बात कर लेते हैं वेगा की सुपर पावर्स के बारे में, क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं कि उसके पास एयर बेस्ड पावर्स हैं, बट एक्चुअली में ये पावर्स क्या क्या हैं उनको भी लिस्ट डाउन करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो वेगा के पास एक स्पेशल पावर है जहां पर वो साइक्लोन्स क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने हाथों की हथेलियों
और पांव के तलवों से। और ये पावर उसे साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज बनाने की शक्तियां प्रदान करती है और ये चीज यूज करके वो दुश्मनों को 45 फीट ऊपर तक हवा में उड़ा सकता है। फिर एंटी ग्रेविटी फ्लाइट से वो हाई स्पीड पर हवा में उड़ सकता है। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच भी है कि वो 200 मीटर हाइट से ऊपर नहीं जा सकता। और लास्टली बात कर ले तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक एयर फोर्स शील्ड बना सकता है। ये एक तरह का हवा में कवच या एयर लॉक होता है जहां पर वो दुश्मनों के हमलों से बच सकता है। पर सुपर पावर्स के अलावा एक वीकनेस भी है जो वेगा के कॉमिक्स में हाईलाइट हुई है। ये वेगा की पावर्स अगर बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा आग का घेरा हो, गर्मी हो, तो वहां पर काम करना बंद कर देती है। और ये जो भी शक्तियां हैं उसके पास वो सारी उसके सूट से लिंक्ड है। तो अगर सूट नहीं तो वो उस पावर्स को भी यूज सही से नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं वेगा के एलाइज और टीम अप्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ बता दें कि वेगा मेनली किंग कॉमिक्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ था और वहीं से वो मोस्टली सोलो फाइटर की तरह ही दिखा है। लेकिन राज कॉमिक्स में कुछ उसके की एलाइज और टीम अप्स रहे हैं, जहाँ सबसे पहला नाम आ जाता है प्रोफेसर घोष का, वेग कुमार का सबसे बड़ा भाई भी और एलाई भी, जो उसका मेंटर और फॉर्मूला क्रिएटर भी है। वो वेगा को लैब से सपोर्ट देते हैं और उसकी पावर को भी अपडेट करते रहते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे मेघा, जो कि पहला वेगा भी था लेकिन ब्लड कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है और ये भी वेग कुमार का बड़ा भाई ही था। इसी के सैक्रिफाइस ने वेग कुमार को इंस्पायर किया एक सुपर हीरो बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके टीम अप्स की। तो वेगा के अलावा और भी कई किंग कॉमिक्स के सुपर हीरो थे जो राज कॉमिक्स में आ चुके हैं और इन सब का साथ में कई बार एसोसिएशन देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर्वनायक सीरीज। यहाँ हम सर्वआगमन कॉमिक में वेगा को अभेद, ब्लाइंड डेथ और लीजा के साथ टीम अप करता देख सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल हीरोज एक इविल के अगेंस्ट लड़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वेगा के कुछ सुपर विलेंस की। तो यहाँ पर ये भी किंग कॉमिक्स के जो ओरिजिनल इश्यूज आए थे वहीं से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आ जाता है कोई नो नेम का, जो कि भाई वेगा ही वेगा यानी कि ओरिजिनल कॉमिक में एक काफी डेडली गैंगस्टर की तरह हमें देखने को मिल जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उसका जो मेजर गोल होता है वो होता है वेगा फॉर्मूला को चुरा लेना। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉमिक में टर्मिनेटर, जो कि सबसे बड़ा विलन भी माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा रूथलेस क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो कि फिर से वेगा फॉर्मूला के ही पीछे पड़ा होता है और उसको प्रोफेसर घोष के हाथों से चुराना चाहता है। इस कॉमिक में हम लोग कुछ साइबर या हाईटेक अटैक्स देख सकते हैं, जहां पर टर्मिनेटर पहले कुछ लोगों को भेजता है वेगा से लड़ने के लिए और फिर एक फाइनल बैटल भी टेक प्लेस करता है। फिर राज कॉमिक्स के बड़े क्रॉसओवर्स में वेगा कई सारे गोन्स से और हाईटेक सुपर विलेन से भी लड़ता है। और वेगा की जो किंग कॉमिक्स में जो भी हम लोगों को देखने को मिला था, द सीरीज वाज वेरी लिमिटेड। तो वहां पर जो भी विलेन सामने आते हैं सबका बस एक ही गोल कहीं ना कहीं होता है और वो होता है वेगा फॉर्मूला को चुरा लेना। अब बात कर लेते हैं वेगा की बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइंस की। तो यहाँ पे ये बता दे कि इसकी कॉमिक्स लिमिटेड हैं क्योंकि ये किंग कॉमिक्स का शॉर्ट रन हीरो था, लेकिन फिर भी इसके ओरिजिन और क्रॉस ओवर आर्क्स फैन फेवरेट हैं। जहाँ सबसे पहले आ जाता है वेगा कॉमिक। यहाँ हमें उसके ओरिजिन स्टोरी के हिंट्स मिलते हैं और मेन विलेन टर्मिनेटर भी। यहाँ पे एयर पावर्स का इंट्रोडक्शन होता है और ये एक मस्ट रीड है बिगनर्स के लिए। फिर आ जाती है वेगा ही वेगा। ये है ओरिजिनल ओरिजिन कॉमिक। यहीं पे हमें कैंसर, ट्रेजेडी, फॉल्स अरेस्ट, लेटर चेस और एक नई शुरुआत देखने को मिलती है। यहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा और फैमिली बॉन्ड इस कॉमिक को स्टैंड आउट बनाता है। फिर आ जाती है म्यूजिक किलर वेगा, जहाँ हमें एक्शन हेवी इशू और एक यूनिक विलेन भी देखने को मिलता है। लास्टली आ जाती है सर्वनायक सीरीज, राज कॉमिक्स का एक सबसे बड़ा इवेंट, और यहीं पे वेगा बाकी किंग कॉमिक्स के सुपर हीरोज के साथ टीम अप करता है। तो अब फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने आरसीसीयू कनेक्शन वाले फेज पर। तो हमें लगता है आरसीसीयू के फ्यूचर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं वेगा एक परफेक्ट सुपर हीरो की तरह जरूर आ सकता है, जो कि शायद नागराज और ध्रुव के साथ एक परफेक्ट एरियल कॉम्बैट वाला हीरो निकल सकता है। और मुझे लगता है इनका जो कॉम्बिनेशन भी है वो भी बिग स्क्रीन पर भी काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इमेजिन एक चैप्टर जो कि स्टॉर्म ऑफ सर्वनायक पर बेस्ड है, जहां पर आरसीसीयू के हीरोज एक स्काई बेस्ड कैटास्ट्रोफी से लड़ने वाले हैं। जैसे में भी इमेजिन एक एयरबॉर्न खतरनाक सा वायरस है जो शायद इस धरती का नहीं है, जो हर जगह फैल रहा है और लोगों को कुछ अजीब सी हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है, और हमारे हीरोज को यहाँ पर उसी से फाइट करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर वेगा और उसकी पावर्स, उसका जो पावर सोर्स है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो प्रोफेसर घोष का लैब है
वो एक सीक्रेट लैब की तरह काम करे, जहाँ पर आरसीसी के जो बचे हीरोज हैं, जो भी न्यू हीरोज यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं, वो सारे इसको एक तरह के अवेंजर्स टीम या अवेंजर्स सोसाइटी जैसे रहती थी एक जगह पर, उसी की तरह ट्रीट करे। जैसे अवेंजर्स टावर था वैसे यहाँ पर हो सकता है एक सर्वनायक टावर। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि वेगा या वेग कुमार की जो इमोशनल बैक स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं आरसीसी के आगे फेजेस में या सागास में वो हमें एक इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग वाली थीम भी सामने लेकर आ सकती है। और सोचो वेगा और लीजा का साथ में अगर टीम अप होगा तो वो भी कितना ज्यादा कमाल का लगने वाला है। मतलब यहाँ पर एपिक एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर भर भर के एरियल कॉम्बैट हो रहा है। और हो सकता है एक विलन यहाँ पर वेगा की टाइमलाइन से रिबॉन्ड होके वापस आ जाता है, टर्मिनेटर। तो ये थी कहानी वेगा की। और किंग कॉमिक्स के और भी कमाल के कई सुपर हीरोज हैं, जैसे कि लीजा, वक्रा, अभेद्य। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।